तीन सवाल हमारे इस चर्चा में होंगे और इन तीन सवालों के आधार पर ही हमारी इस चर्चा को हम शुरुआत करेंगे। पहली चर्चा, पहला सवाल, क्या संसद के सत्र के दौरान राजनीति ज्यादा और काम कम होने लगा है? क्योंकि राजनीति के मुद्दे तो चर्चा में आए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, सरकार को फायदा हुआ। एसआईआर पर चर्चा के लिए विपक्ष ने सदन का काम चलने नहीं दिया, अपना मुद्दा उन्होंने वहां पर करके दिखाया, लेकिन काम नहीं हो पाया। कई बिल पास किए गए बिना चर्चा के। दूसरा सवाल, क्या मॉनसून सत्र में 2/3 कम काम होने के पीछे पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है? उमेश पटेल आज जो बैनर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे थे उसमें यही लिखा गया था, तो उनको लेकर यही सवाल होगा। तीसरा अहम सवाल, क्या संसद के सत्र में कामकाज नहीं होने पर सांसदों के वेतन भत्ते में कटौती की मांग जायज है? 2500 रुपए हर दिन मिलते हैं और कुल मिलाकर 4000 करोड़ से ज्यादा 780 सांसदों को दिए जाते हैं। एक महीना जब यह सेशन चलता है तब उनको दिया जाता है। लेकिन क्या ये वेतन और भत्ते की कटौती की मांग जायज है, जो उमेश पटेल इस वक्त कर रहे हैं? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। उमेश भाई पटेल, आज तो चर्चा की शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार हमने देखा ना पक्ष के लोग वहां पर सदन के बाहर धरना देकर बैठे थे, ना विपक्ष के लोग धरना देकर बैठे थे, लेकिन एक निर्दलीय सांसद दमन दीव से जीतकर आने वाले वो वहां पर एक बड़ा सा बैनर लेकर आप पहुंच गए वहां पर, और आपकी मांग थी कि चर्चा नहीं हो पाई। सत्ताधारी पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार है और विपक्ष भी उसके लिए जिम्मेदार है। उमेश पटेल सर, एक्चुअल में सत्ता पक्ष और विपक्ष का दोनों की जिम्मेवारी थी। सत्ता पक्ष का काम था कि सदन चलाए और विपक्ष का काम था सदन में सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। मगर डे फर्स्ट से आपने मॉनसून सत्र में देखा होगा तो आपने एक चीज बिल्कुल नोट की होगी कि काफी बार सदन सिर्फ 1-1 मिनट या 5-5 मिनट के अंदर ही उठ गया। और आज की बात कर रहा हूं, आज तो 35 सेकंड में ही सदन उठ गया। इससे सरकार की सोच बाहर आती है कि वो सेशन कितना चलाना चाहते हैं, वो पता चलता है। और विपक्ष की आपको भूमिका बताना चाहता हूं। फर्स्ट डे से वो हंगामा कर रहे थे एसआईआर को लेकर। जब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और वो जो मुख्य मांगे थी 65 लाख वोट काटे थे, कैसे काटे थे उसकी वो जो भी बोल रहे थे, उस सुप्रीम कोर्ट ने वो वर्डिक्ट दे दिया था। और साथ में आधार कार्ड का जो मुद्दा था वो भी उन्होंने फुलफिल कर दिया था। तो फिर विपक्ष भी उस मुद्दे को लेकर फिर से अड़ग रहा और उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। इस बात से आप देख सकते हो कि सेशन दोनों की वजह से नहीं चला है। और काफी बार मुझे ऐसा लगा है ना सदन सत्ता पक्ष चलाना चाहता है, ना विपक्ष उसको चलने देना चाहता है। और इस सेशन में आपने देखा होगा 14 जितने महत्वपूर्ण बिल आए, उस पर आप देखेंगे तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल था, इनकम टैक्स का न्यू इनकम टैक्स बिल था, और साथ में ऑनलाइन गेमिंग जैसा महत्वपूर्ण बिल था। पर आप दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं कहना चाहता हूं किसी पे बिल पे चर्चा नहीं हुई। और जो भी बिल पास भी हुए उस पर भी आधी अधूरी चर्चा हुई। मैं कहना चाहता था हमारे गोवा के रिप्रेजेंटेशन बिल। सर आवाज नहीं आ रही है? जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि आप देखेंगे तो आपने पूरा सेशन देखा होगा तो सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने पूरा अपना ईगो क्लैश किया और अपनी ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए उन्होंने पूरा सेशन हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। आपने देखा होगा तो काफी बार पूरे सेशन में 5 मिनट तक सेशन नहीं चला और सेशन उठ गया। आज भी आपने देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ 35 सेकंड, मिनट भी नहीं 35 सेकंड सेशन चला। इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि वो सेशन कितना चलाना चाहते हैं, और उनकी मंशा होती है तो वो सेशन चलाते। और आप विपक्ष को देखिए, विपक्ष सिर्फ हंगामा करता रहा पहले दिन से एसआईआर को लेकर। जब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, 65 लाख वोटर्स को काटे गए नामों को उन्होंने पोर्टल पर चढ़ाने की बात पटेल कह रहे हैं कि वो जो आधार कार्ड वाला की मैटर लड़ाई था वो है, भी सॉर्ट आउट हो गया था। पक्ष वर्सेस विपक्ष, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इनकी ईगो क्लैश की कहीं ना कहीं लड़ाई यहां पर नजर आती है। यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं देना चाहता था। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं। मर्चेंट शिपिंग बिल पास हुआ, बिल्कुल चर्चा नहीं हो पाई पहले दिन जब इस पर हुआ। मणिपुर जीएसटी का बिल पास किया गया, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास किया गया, उसके बाद एंटी डोपिंग बिल पास किया गया, इनकम टैक्स और टैक्स अमेंडमेंट बिल पास किए गए, माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल पास किए गए, और ऑनलाइन गेमिंग का बिल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यहां पर। उमेश पटेल जी, मुझे आपसे एक बात चीज जाननी है। 3 हफ्ते ये सेशन चला, आप जरा मुझे हफ्ते भर में बता दीजिएगा, हर हफ्ते में
किसके वजह से सेशन नहीं चल पाया? पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में? सर मैं आपको वापस बोल रहा हूं, दोनों ही पक्षों की वजह से ही सेशन नहीं चला। मुझे फर्स्ट डे से ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष चलाना नहीं चाहता था और विपक्ष चलने नहीं देना चाहता था। अगर ऐसा होता तो मध्य में कोई रास्ता निकाला जा सकता था, इनको बीच में बैठा कर भी बातें हो सकती थी, मगर बिल्कुल भी ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए। और मैं दुख के साथ कहता हूं कि ये हमारे जो भी सदस्य है उन्होंने भी स्पीकर से मुलाकात करके सदन को चलाने की मांगे नहीं की। और हमें लोगों को 144 करोड़ जनता को जवाब देना होगा, और 144 करोड़ जनता की आशा और अपेक्षाओं का जिस प्रकार से, मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के पावन मंदिर में उनकी आशा और अपेक्षाओं का खून हुआ है, और उसके लिए जिम्मेवार दोनों ही दल है सर। और उसमें हमारे जैसे लोग भी हैं जिन्होंने भी सदन चलाने के लिए स्पीकर को मुलाकात करके उनसे बात करनी चाहिए थी कि सर हम चाहते हैं कि ये सदन चले। आप स्पीकर को मिले? के जो आशा और अपेक्षा है उसको हम फुलफिल करें। उमेश भाई वही तो सर मैं कह रहा हूं, बिरला जी से जाकर मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ सर मैं खुद एक बार उनके पास मिलने के लिए गया भी था, तो मुझे कहा गया था कि आप बाद में आइए, आपको आप बाद में बुलाया जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा भी मैं अकेला हूं तो शायद ये हुआ होगा। फिर मैंने 4-5 सांसदों से भी बात की कि चलो अब सब मिलकर हम जाते हैं, और वो बिरला जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम चाहते हैं कि संसद चले। क्योंकि सर आपको पता हो तो जब 15 दिन हुए थे, 10-12 दिन, तभी भी मैंने एक बैनर उठाया था और सदन में बाहर मैंने ये प्रोटेस्ट किया था, और तभी भी यही मांग की थी कि भाई जो लोगों की हार्डकोर मनी है उसकी बर्बादी को रोको और सदन चलाओ, सत्ता पक्ष विपक्ष होश में आओ। ये मैंने 10-15 दिन जब सदन चलते ही जब वॉश आउट होने लगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई चर्चा नहीं हुई, तो भी मैंने ये मांग की थी, मगर मेरी बातों को इतना वेट नहीं मिला, ना मेरी बातों को सुना गया। उमेश भाई, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द। आप निर्दलीय सांसद के तौर पर जीत कर आए हुए हैं। मुझे पता है कि निर्दलीय सांसद को बोलने के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको बोलने का मौका चाहिए होता है। चलिए, आज प्रोग्राम में मैं आपको बोलने का मौका देता हूं और सवाल भी पूछने का मौका देता हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही इनसे एक एक सवाल पूछ लीजिए और यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। यहां पर के शर्मा बैठे हुए हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, और सुरेंद्र राजपूत बैठे हुए हैं जो विपक्ष के प्रवक्ता है। आप के शर्मा से शुरुआत करिए, एक सवाल उन्हें, एक सवाल उसके बाद हम सुरेंद्र राजपूत को भी पूछेंगे। उमेश भाई, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर मैं पहले सत्ता पक्ष को ही ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने पूरे सेशन में 2 मिनट में, 1 मिनट में और 30 सेकंड में सदन उठा दिया, तो उससे सरकार की मंशा क्या थी? कि क्या सदन चलाना नहीं चाहती थी? और अगर सेशन चलाना था तो सेशन चलाने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा जा सकता था? शर्मा जी, जवाब दीजिए। जो सांसद महोदय हैं, माननीय सांसद हैं, मैं उनकी भावना का सम्मान करते हुए अपनी बात रखता हूँ। उन्होंने पूछा कि 1.5 मिनट, 1 मिनट, आधा सेकेंड ऐसे कैसे उठाया। आखिर स्पीकर के पास रास्ता क्या है साहिल जी? क्या सदन के बेल में हंगामे हो रहे हों, पेपर फाड़ के फेंके जा रहे हों, बिल फेंके जा रहे हों, सदन के ऊपर आप बेल में जो है उसके टेबल पे चढ़ जा रहे हों, स्पीकर के अगल बगल पेपर लहरा रहे हो, तो क्या करे स्पीकर ऐसी अभद्रता जहां विपक्ष कर रहा है, ऐसी मर्यादा विहीन व्यवहार कर रहा है, ऐसे स्थिति में स्पीकर क्या करे? क्या इसी दौरान पे यही विपक्ष सदन के ऊपर पुस्तकें फेंक के मारा या नहीं मारा? उस दिन उमेश जी आप कहां थे जब सदन के स्पीकर के ऊपर रूल बुक फेंक के मारा जाता है, जब टेबल पे चढ़ के नाचा जाता है? वो डांस करने की जगह है, सड़क है। इसीलिए तो दिसंबर महीने में 140 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। शर्मा जी, 140 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। भूतो न भविष्यति ऐसी घटना थी भारत के संसदीय। नहीं, वो आप आखिर सुन लीजिए सर, वो भी तो एक मर्यादा भंग होने के पर ही किया गया था ना। शांति से बैठ के कोई चर्चा के लिए तो नहीं किया गया था। जब आप मर्यादा भंग करेंगे और किसी कीमत पर आज 1 महीना संसद समाप्त हो गया, 1 दिन डिस्कशन नहीं हो पाया। मैं 2 बात मात्र कहता हूं
पहले दिन आपने हंगामा किया, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा मांगा, बिल्कुल आपने सर्वदलीय बैठक पे भी मांगा, आपने मांगा, और शाम होते होते तक सरकार ने निर्णय दिया कि हम जो है आपसे चर्चा करने को तैयार है, 16 घंटा इतना इतना, चलिए ठीक, तय हो गया। दूसरे दिन सुबह आप कहां से एसआईआर ले आए? आप उस दिन जो बातें हुई आपकी, उसके बाद दूसरे ही दिन सुबह फिर आप बैनर तख्ती लेके खड़े हो गए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की बात ही नहीं होने दी। फिर इसके बाद किसी तरह शर्मा जी, जो पहले आपसे जो सवाल पूछा उमेश भाई ने, उसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सरकार की भी मंशा नहीं थी। उमेश भाई पटेल आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार की भी मंशा नहीं थी कि एसआईआर के अलावा किसी भी चीज पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। झूठी तकरार, एक मिनट भैया, एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला। झूठा तकरार, संवैधानिक संस्थाओं का बहिष्कार और उसका तिरस्कार, यही केवल विपक्ष करेगा। हेलो साहिल जी, मेरी आवाज आ रही है? चल, हेलो, नहीं, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरी आवाज आपको पहुंच रही है, क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा कि उमेश भाई पटेल ने आपसे ये सवाल नहीं पूछा था। उमेश भाई पटेल आपसे ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की भी मंशा नहीं थी चलाने की, अगर सरकार चाहती तो डिस्कशन हो सकता था, ये भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होने दिया, ये आपसे पूछ रहे हैं। साहिल जी, संसद में हर चीजों पर एक नियम है, कानून है, प्रक्रिया है। संसद में संसदीय मंत्री के माध्यम से संपर्क भी होता है, बातचीत भी होती है, लेकिन यदि विपक्ष इस केवल मुद्दे उस पर आ जाए कि नहीं साहब हम तो नहीं हिलेंगे, हम तो जो भी है सदन के बाहर जो है ऐसा व्यवहार करेंगे, अंदर केवल हमको हल्ला करना है, केवल हल्ला करना है, तो बात कैसे होगी? बात करने के लिए आप, और इनको पहली बार तो हो नहीं रहा है कि आप, एक मिनट सुनिए, राफेल से लेकर आप चालू कीजिए, हिंडनबर्ग का मसला हो, पेगासिस का मसला हो, जितने भी है, विपक्ष विदेश में एक खबर छप जा रही है, पूरा संसद का सत्र खत्म कर दे रहा है। यह कोई पहली बार हो रहा है? पिछले 6 साल से एक विपक्ष का तरीका बन गया कि सदन के सत्र को वॉश आउट कर दो, और इससे ये इनको लगता है कि हम बहुत बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा परसेप्शन। अरे आप परसेप्शन नहीं बना रहे हो। जब से मोदी 3.0 आया हुआ है, यानी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक जो सदन की कार्रवाइयां हुई है, वो जरा एक बार हम ग्राफिक्स पे दिखाना चाहते हैं, जरा वो देख लीजिएगा, क्योंकि किस तरीके से हर बार सेशन में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर कामकाज नहीं हो पाया है जरा। लेकिन उमेश भाई, आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? और दूसरा, कांग्रेस से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, विपक्ष से भी सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि आपको विपक्ष से भी शिकायत नजर आ रही है यहाँ पर। मैं अपने दोनों पूछना है। हाँ सर, मैं एक्चुअली में उनको पूछना चाहता था कि आज 35 सेकंड का ही सेशन चला, तो उस पर कौन सी कार्यवाही होती, और अब मैं विपक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि आप एक मुद्दे एसआईआर लेके चल रहे थे, जब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया, फिर भी आप लोग माने नहीं, और उसमें आप दूसरा कौन सा मुद्दा ढूंढ रहे थे? क्या आप लोगों ने, आपने बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया, आप वापस वेल में आ गए, और सदन जैसे चलाना ही नहीं है उस प्रकार से आप लोगों ने रवैया रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ऑलमोस्ट तो आप लोगों की बात आ ही गई थी। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जी खुद विपक्ष के नेता है हमारे माननीय, वो भी तो अब बिहार में चुनाव प्रचार में भी वो लग चुके थे। तो ऐसे माहौल में आप सदन ना चलने देने का कारण क्या था, वो मैं समझ नहीं पाया। वो मैं जानना चाहूंगा कि जब 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद, ये शिकायत पिछली बार समाजवादी पार्टी ने भी की थी कि सिर्फ अदानी के मुद्दे पर क्यों आप करना चाहते हैं, बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए, और इस बार निर्दलीय सांसद भी आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं करीब करीब। सुनील राजपूत। मैं उमेश बाबू भाई पटेल को प्रणाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में कोई तो ऐसा रखवाला है जो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बात रख रहा है। हम एक बात को शुरू करने से पहले इतना कह दूं उमेश भाई कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आप जो विपक्ष है वो अपनी गर्दन लेकर के आया था, और सत्ता चलाने का, संसद चलाने का, लोकसभा और राज्यसभा चलाने का प्रथम दृष्टया काम जो होता है वो सरकार का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। हमने अगर किसी नियम के तहत आपसे मांग की और हम अल्पमत में हैं, क्योंकि बहुमत में होते तो हम सरकार में होते, अगर हम अल्पमत में हैं तो लोकतंत्र में, सदन में बहुमत से सरकार बनती है, लेकिन सर्वमत से सरकार चलती। इस बात को तो उमेश भाई आप भी मानेंगे। तो जब हम अपनी बात रखते हैं, हम कहते हैं एसआईआर पर चर्चा हो, आप एसआईआर पर चर्चा नहीं करते।
आप हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर तुरंत चर्चा हो, आप 3 दिन लगाने के बाद कहते हैं कि हम अब चर्चा करेंगे और फिर कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। आप बात समझिए। और जब प्रधानमंत्री से हम पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री सदन में जवाब देते हुए भी चुप हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल कुछ नहीं बोलते कि किसके ट्वीट से आपने सीज फायर किया जब हमारी सेनाएं पीओके को लेने के लिए खड़ी हुई थी। जब हम सवाल करते हैं कि उन 27-26 हमारे शहीदों का नाम प्रियंका गांधी लेती हैं, तब आप कहते हो कि नहीं, ये सदन में भ्रामक जानकारियां हो रही हैं। जब हम बात करते हैं एसआईआर को लेकर के कि साहब एसआईआर को लेकर के हमें क्या नाम जो मतदाता सूची है वो नहीं दी जा रही है, पीडीएफ फॉर्म में नहीं दी जा रही है, और आप सुप्रीम कोर्ट के केस में बिल्कुल हमारी जीत हुई, इसको लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम खुश हैं इस बात से। लेकिन हमारी अधूरी जीत हुई। अधूरी जीत को अगर पूर्ण रूप से हम एसआईआर पर बात करना चाहते हैं कि बिहार चुनाव से 2 महीने पहले ही आप एसआईआर क्यों करना चाहते हैं, वोटों की चोरी क्यों करना चाहते हैं, वोट चोरों की यह सरकार कब तक चलेगी, इसमें हमारी दिक्कत क्या है?